हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज 8 जनवरी 2022। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 8 जनवरी 2022 की 25 बड़ी खबरों को। आज की पहली न्यूज़ है, कोरोना मरीजों के लिए आईजीएमसी का नया ओपीडी ब्लॉक ट्रामा सेंटर खोलने के आदेश। तो हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान मानवीय आधार पर दिए आदेश। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर के चलते 20 तक इंतजाम करने के निर्देश। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल शिमला में मानवीय आधार पर कोरोना रोगियों के लिए नया ओपीडी ब्लॉक और ट्रामा सेंटर खोलने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में तीसरी लहर के चलते 20 जनवरी तक प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को तैयारियां रखने के निर्देश दिए हैं और उपायुक्तों को अस्पतालों का निरीक्षण कर बिस्तर बढ़ाने, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने और क्वारंटीन होने वाले के लिए दवाइयों का इंतजाम करने के लिए कहा है। इसके अलावा एसडीएम और तहसीलदार समेत 511 नए पॉजिटिव, एक की मौत। तो हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 511 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि जिला मंडी में 37 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा अगली न्यूज़ है, फर्जी डिग्री मामला, राणा की पत्नी और बेटी को ऑस्ट्रेलिया से लाए। तो सीआईडी ने सीबीआई के साथ साधा संपर्क, विदेश मंत्रालय के जरिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार को देंगे दोनों के भगोड़ा होने की सूचना। तो मानव भारती विश्वविद्यालय से जुड़े बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले की जांच कर रही एसआईडी ने मुख्य आरोपी राजकुमार राणा की पत्नी और बेटी को ऑस्ट्रेलिया से भारत लाने की कवायद शुरू कर दी है। अगली न्यूज़ है, जेबीटी भर्ती में बीएड वालों को शामिल करने के फैसले पर रोक। तो हाईकोर्ट ने सरकार की पुनर्विचार याचिका पर पारित किए आदेश। हाईकोर्ट ने जेबीटी के पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल करने के अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है और न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका की प्रारंभिक सुनवाई में पुराने फैसले पर अमल करने पर रोक लगाई है और सरकार ने कुछ माह पूर्व जेबीटी के 810 पद भरने का फैसला लिया है और कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि 28 जून 2018 को एनसीईटी की अधिसूचना के आधार पर भर्ती के लिए नियमों में संशोधन करे और कोर्ट के फैसले से बीएड वाले भी पात्र हो गए थे, लेकिन फैसले पर रोक के बाद बीएड डिग्री धारक दौड़ से बाहर हो गए हैं। अगली न्यूज़ है, डिपो में मिलने वाली दालें बदलने की तैयारी, लोगों से मांगे सुझाव। 4 साल से मलका, माश और चना दी जा रही उपभोक्ताओं को। राजमा और रौंगी देने पर हो रहा विचार, प्रदेश में 19 लाख परिवारों को मिलता है सस्ता राशन। तो हिमाचल प्रदेश सरकार राशन डिपो में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली दालों में बदलाव करने जा रही है। बीते 4 सालों से डिपो में मलका, माश और चना दाल दी जा रही है और अब राजमा और रौंगी देने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा शिमला से कटरा के लिए वोल्वो बस शुरू। तो 5 जिलों के लिए लोगों को होगा फ़ायदा और वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगी सहूलियत। इसके अलावा पहले महीने में वोल्वो बस के किराए में 35% तक दी जा रही है छूट। अगली न्यूज़ है, 4 दिन में बर्फ में फंसे 90 सैलानी किए रेस्क्यू। लाहौल में जिला प्रशासन ने बीआरओ की मदद से चलाया अभियान, खुद उतरे डीएसपी, एसडीएम, सभी सैलानी मनाली पहुंचाए। तो जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के विभिन्न हिस्सों में भारी बर्फबारी के बीच 90 सैलानी पिछले 4 दिन से फंसे रहे। बताया जा रहा है कि इनमें एक स्थानीय महिला मरीज भी शामिल थी। इसके अलावा 1 फीट बर्फ में खड्ड से पीने के लिए पानी ढो रही महिलाएं। तो लाहौल घाटी की ग्राम पंचायत जोबरंग के रोपे और रोशल गांव के ग्रामीण आज भी करीब 1 फीट बर्फ में 300 मीटर दूर खड्ड और कोहल से पानी ढोने के लिए मजबूर हैं। हिमखंड गिरने के कारण खतरे के बीच रापे गांव के 24 परिवार कोहल और रोशल गांव के 14 परिवार खड्ड से पानी ढो रहे हैं। अगली न्यूज़ है, बिजली गिरने से मछुआरे की मौत, प्रदेश भर में अभी 238 सड़कें बंद। आज और कल भी बारिश, बर्फबारी का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके अलावा मैदानी जिलों में झमाझम बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान। और इसके अलावा नौकरी की पहली ज्वाइनिंग देने जा रहे युवक की गाड़ी पर पत्थर गिरने से मौत। चंबा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पंचकूला के पास हुई दुर्घटना, हादसे में 2 अन्य घायल, डलहौजी अस्पताल में भर्ती। अगली न्यूज़ है, हमीरपुर बिलासपुर जिलों के लिए ऊना से होगी पीएनजी की सप्लाई। तो ऊना के बाथू में मदर स्टेशन स्थापित करने के लिए भारतीय गैस की तैयारियां तेज।
तो भूमि का चयन मदर स्टेशन पर खर्च होंगे 10 करोड़ रुपए। तो प्रदेश के 3 जिलों में पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस की सुविधा पहुंचाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऊना जिले के हरोली स्थित बाथू में मदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। अगली न्यूज़ है, बद्दी पुलिस को मिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस रजत पदक। तो हैदराबाद सरकार के सचिव श्रीनिवासन पुरस्कार लेते बद्दी पुलिस के तत्कालीन एसपी रोहित मालपानी और अन्य। तो हैदराबाद में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में बद्दी पुलिस को रजत पदक मिला है और 1 लाख रुपए का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी मिला है। अगली न्यूज़ है, पहले देश भर से बुलाए, अब हॉस्टल छोड़ने से पूर्व मांगे 15-15 हज़ार। तो संस्थान में प्रदेश भर से विद्यार्थी और उनके अभिभावकों से पहुंचने से परिसर में बढ़ा संक्रमण। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर प्रशासन की बदइंतजामी का मामला सामने आया है और संस्थान प्रबंधन ने पहले तो देश भर से विद्यार्थी बुला लिए, लेकिन कोरोना केस बढ़े तो 5 जनवरी को विद्यार्थियों से हॉस्टल छोड़ने के लिए कह दिया। अगली न्यूज़ है, हम नाटी डाल खुश हो जाते हैं, बिलासपुरी छिंज के बिना नहीं मानते जयराम। बोले गर्म तासीर के हैं यहाँ के लोग, थोड़ी सी बात बिगड़े तो संभालना मुश्किल। आईएएस की कुर्सी पर रहने के बाद राजनीति में आकर जनसेवा कर रहे कटवाल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बिलासपुर गर्म इलाका है और यहाँ के लोगों की जो है तासीर भी गर्म है, थोड़ी सी बात बिगड़ी तो संभालनी जो है मुश्किल हो जाती है और हम पहाड़ी हैं, नाटी डालकर खुश हो जाते हैं, लेकिन बिलासपुरी छिंज के बिना नहीं मानते। यहाँ के बड़े मेले की शुरुआत भी छिंज से होती है। सीएम जो है बिलासपुर के कंदरौर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ गई कांग्रेस, इसीलिए लेना पड़ा लोन सीएम। अगली न्यूज़ है, आईजीएमसी के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर समेत 80 लोग संक्रमित। तो जिले में अचानक बढ़े कोरोना के मरीज, मशोबरा में सबसे ज़्यादा 12 केस। तो न्यू शिमला से 5 और रोहड़ू से 6 लोग संक्रमित मिले। इसके अलावा अंतर्राज्यीय और जिले के भीतर 1 दर्जन बैरियरों पर सुरक्षा कड़ी और थानों और चौकियों की टीमें भी रखेंगी नज़र। पहचान पत्र दे रहा प्रवेश। अगली न्यूज़ है, स्मार्ट सिटी से बाहर होने पर भी बनेगी न्यू शिमला बड़गांव सड़क। शहरी विकास मंत्री ने लोक निर्माण विभाग को सौंपा सड़क के निर्माण कार्य का जिम्मा। न्यू शिमला से शोधी का घटेगा 10 किलोमीटर सफर। अगली न्यूज़ है, जिला इंस्पायर स्पर्धा के लिए 91 बाल वैज्ञानिकों का चयन। 300 विद्यार्थियों में से हुआ बाल वैज्ञानिकों का चयन। अब जिला स्तरीय स्पर्धा में पर्यावरण संरक्षण समेत अन्य मॉडल करेंगे प्रदर्शित। अगली न्यूज़ है, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असमंजस से हुआ पाठ्यक्रम पर विवाद। तो शिक्षकों ने जताई नाराजगी, विश्वविद्यालय ने फैसला सुनाने से पहले नहीं सुना उनका तर्क। अगली न्यूज़ है, 2 साल बाद महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेंगी पंचायतें। स्वच्छ पंचायत होने का दावा करने वाली पंचायत में भी विभागीय टीम करेगी निरीक्षण। इसके अलावा खंड, जिला, मंडल और राज्य स्तर पर अव्वल पंचायतों को मिलता है नगद पुरस्कार। पंचायतों में विभिन्न स्वच्छता मापदंडों का विभाग की ओर से गठित टीम करेगी निरीक्षण। अगली न्यूज़ है, सेब और नाशपाती के पौधों से बर्फ हटाना शुरू करे बागवान। तो बागवानी विशेषज्ञों की सलाह, पौधों पर जमी बर्फ से टहनियाँ टूटने का खतरा। इसके अलावा हाईकमान प्रदेश कांग्रेस की गतिविधियों की करेगी समीक्षा। प्रदेशाध्यक्ष राठौर 8 जनवरी को दिल्ली जाएंगे और केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे। अगली न्यूज़ है, कानून दरकिनार कर रिज पर धरना देने बैठ गए भाजपाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ के नाम पर कांग्रेस को पंजाब सरकार को घेरने के लिए प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा के खुद ही ऐतिहासिक रिज मैदान पर कानून में खिलवाड़ कर दिया। अगली न्यूज़ है, जेओए अभ्यर्थियों ने सरकार से लगाई हाईकोर्ट का आदेश लागू करने की गुहार। शिमला में बोले अभ्यर्थी, हाईकोर्ट ने 1 हफ्ता पहले दिए हैं मेरिट बनाने के आदेश। तो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की जेओए आईटी भर्ती पोस्ट कोड 556 में बाहर किए गए अभ्यर्थियों के पक्ष में हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भी कार्रवाई न होने पर अभ्यर्थियों ने सरकार से आदेश लागू करने की गुहार लगाई है। अगली न्यूज़ है, 9वीं कक्षा से पसंद का वोकेशनल विषय चुन सकेंगे सूबे के विद्यार्थी। छोटी कक्षाओं से ही तकनीकी शिक्षा को दी जाएगी प्राथमिकता। इसके अलावा इन विषयों की दी जाएगी विद्यार्थियों को जानकारी। तो विद्यार्थियों को आईटी, ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थ कैरियर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, रिटेल, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सिक्योरिटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, पेपर वर्क, परिधान, मीडिया, इंटरटेनमेंट एंड एनिमेशन, प्लम्बिंग, पावर, टेलीकॉम और कंस्ट्रक्शन के बारे में सामान्य ज्ञान दिया जाएगा और प्री वोकेशनल शिक्षा जो है 9वीं कक्षा से दी जाएगी। इसके अलावा रामपुर की रंजना कश्यप को कला शिरोमणि पुरस्कार। अगली न्यूज़ है, कई बच्चों को बांट दी स्टील की टूटी फूटी बोतलें, हरकत में आए विभाग ने बदलवाई।
तो बलद्वाड़ा ब्लॉक में सप्लाई हुई बोतलों की गुणवत्ता पर उठे थे सवाल, कंपनी को जारी की चेतावनी। इसके अलावा एचआरटीसी से सेवानिवृत्त कर्मियों को नहीं मिल रही समय पर पेंशन। अगली न्यूज़ है एक्ट में संशोधन की तैयारी, अब प्रधान सचिव होंगे कार्यकारी कुलपति। तो पूर्व में एक्ट के अनुसार विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार होता था एक्टिंग वाइस चांसलर। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी है और तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव प्रस्तावित संशोधन के अनुसार तकनीकी विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति होंगे। इसके अलावा मार्च में होगी स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की परीक्षाएं। और अगली न्यूज़ है रेशम कीट पालन के लिए जागरूक होंगे लोग, विक्रम। अगली न्यूज़ है कनिष्ठ कार्यालय सहायकों ने घोषणा के अनुसार ही मांगी अधिसूचना। तो हिमाचल प्रदेश सचिवालय और विश्वविद्यालय में कार्यरत अन्य कनिष्ठ कार्यालय सहायकों ने शुक्रवार को सचिवालय में राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी कुमार से मुलाकात कर नए वेतन में उन्हें पे बैंड जमा का लाभ देने की मांग की। इसके अलावा 42 C&V अध्यापक पदोन्नत कर बने टीजीटी। अगली न्यूज़ है मौसम ने डाला खलल, ऊना में पुलिस भर्ती 2 दिन के लिए स्थगित। आज और कल होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा अब 17-18 जनवरी को ली जाएगी। अगली न्यूज़ है इग्नू ने 15 जनवरी तक बढ़ाई पंजीकरण की तिथि। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2022 सत्र के लिए विभिन्न स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों में पुनः पंजीकरण करवाने की तिथि को बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। तो जनवरी 2021 सत्र में जो है विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री और जुलाई 2021 में विभिन्न स्नातक और डिग्री कार्यक्रमों में पहले से पंजीकृत छात्र पुनः पंजीकरण के लिए पात्र हैं और पुनः पंजीकरण के लिए लिंक इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको हमने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।